अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट के लेक्चर में हमने जर्नल एनालिसिस ऑफ ग्राफ्स किया था, जो मैंने कहा था कि इम्पॉर्टेंट है। ये चैप्टर जो है आगे समझने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ग्राफ्स की इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, इसीलिए हमने कुछ जर्नल एनालिसिस की थी ग्राफ्स की। और जो पॉइंट्स हमने पढ़े थे मैं उनको फिर से यहाँ पे रिकॉल कराऊंगा आपके लिए। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ी थी मैंने उनको यहाँ पे नोट कर दिया, जो भी हमने पढ़ा हुआ था जनरल एनालिसिस ऑफ ग्राफ्स में। सबसे पहले हमने स्लोप देखा था, जो कि मेन चीज़ होती है ग्राफ्स में, आपको पता होना चाहिए। स्लोप जो है दैट इज डेल्टा वाई। अब मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ डेल्टा वाई, दैट इज चेंज इन वर्टिकल एक्सिस। जो भी क्वांटिटी होगी चेंज इन वर्टिकल टू रेट ऑफ चेंज इन हॉरिजेंटल, दैट इज अवर स्लोप। ठीक है, बाय डेफिनेशन हमने देखा था कि वो चेंज इन वर्टिकल टू रेट ऑफ चेंज इन हॉरिजेंटल जो है, जिसको कि हमने परपेंडिकुलर टू रेट ऑफ बेस कहा था, वो टेंजेंट ऑफ थीटा के बराबर होता है। तो मीन स्लोप को हम डायरेक्टली बता सकते हैं मैथमेटिकली, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। टेंजेंट ऑफ थीटा इज स्लोप। ठीक है, और फिर जब हमने टेंजेंट ऑफ थीटा की वेरिएशन चेक की थी, जब हम स्लोप एंगल, दिस थीटा इज स्लोप एंगल और स्लोप की वेरिएशन देखेंगे, तो हमने देखा था कि फ्रॉम 0 टू पाई टेंजेंट ऑफ थीटा जो है दैट इज पीरियोडिक ओवर पाई। आफ्टर एवरी पाई जो है मीन 180 डिग्री ये अपनी वैल्यूज को रिपीट करेगा। तो हमने 0 टू पाई देख लिया। तो उसमें हमने दो पार्ट्स देखे। 0 से पाई बाई 2 90 डिग्री में हम देख रहे हैं कि टेंजेंट ऑफ थीटा जो है अपनी वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है जो ही हम 0 से पाई बाई 2 जाएंगे। एंड पाई बाई 2 से पाई की ओर जाएंगे तो ये फिर से नेगेटिव पोर्शन में मैं कहूंगा कि घट रहा है, मींस अपनी वैल्यूज को इंक्रीज कर रहा है। तो यहां से लेकिन 0 टू पाई बाई 2 में पॉजिटिव वैल्यूज ले रहा है, और पाई बाई 2 टू 90 सॉरी पाई बाई 2 टू पाई जो है मीन 90 टू 180 जो है ये नेगेटिव वैल्यूज ले रहा है। तो वहीं से हमें पता चला था, और टेंजेंट ऑफ थीटा को ही हम बताते हैं कि ये स्लोप है। तो हमने एनालिसिस की थी कि अगर स्लोप एंगल मींस थीटा जो हमारे पास एक्यूट एंगल होगा तो स्लोप जो है पॉजिटिव होगी, और अगर थीटा जो है ऑब्ट्यूस एंगल है तो स्लोप जो है नेगेटिव होगी। और फिर वो इसी ग्राफ से हमने देखा था कि 0 टू 90 पॉजिटिव है, 90 टू 180 नेगेटिव है। ठीक है, और फिर हमने देखा था कि जब हम 0 से पाई की ओर जाते हैं तो हमारी स्लोप जो है वो मीन स्लोप एंगल जब बढ़ रहा है फ्रॉम 0 टू पाई, हमारी स्लोप जो है वो बढ़ रही है। एक सिमेट्री देखी हमने, 0 टू पाई जब हम जाएंगे मीन जब स्लोप एंगल बढ़ रहा होता है तो हमारी टेंजेंट ऑफ थीटा की वैल्यू भी बढ़ रही है। और मैंने आपको कहा था इधर दिख रहा है इधर नहीं दिखता है आपको, लेकिन मैंने कहा था कि नेगेटिव में डिक्रीज होने का मतलब इंक्रीज होता है, वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। तो वही हमने थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है, इफ स्लोप एंगल इज इंक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग स्लोप ग्राफ, उस ग्राफ को हम कहेंगे इंक्रीजिंग स्लोप ग्राफ है। मींस इंक्रीजिंग स्लोप हमारे पास होगी, एंड वाइस वर्सा मींस उल्टा होगा। अगर स्लोप एंगल डिक्रीज हो रहा होगा तो हम कहेंगे डिक्रीजिंग स्लोप ग्राफ। और फिर ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हम यूज करेंगे आज ही के लेक्चर में यूज करेंगे। स्लोप ऑफ ग्राफ किसके बराबर होता है, जैसे अगर मैं यहां पे बता दूं दिस इज अवर वाई एक्सिस एंड दिस इज अवर एक्स एक्सिस, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी कहा था। और ये हमारा ग्राफ है, समझ लो ये कुछ ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने कहा स्लोप ऑफ ए ग्राफ जो होता है वो होता है क्वांटिटी अलोंग वर्टिकल एक्सिस, जिसको कि हमने डेल्टा वाई कहा था। चेंज इन वाई मींस ये यहां से लेके यहां तक, ये ग्राफ इधर से लेके इधर तक है। तो हम कहेंगे ये जो चेंज है दिस दैट इज व्हाट वी कॉल डेल्टा वाई, एंड डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स मींस क्वांटिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये वाला पोर्शन जो हमारे पास आएगा, ये चेंज जितना भी होगा डेल्टा वाई टू द रेट ऑफ डेल्टा एक्स, जो कि बाय डेफिनेशन है, उसी को हम स्लोप बता रहे हैं। इसको मैंने अलग से क्यों लिखा, ध्यान देना। अगर मैं कहूंगा लेट इट बी वर्टिक, ये जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस को हम रिप्रेजेंट करेंगे लेट इट बी, हमारे पास ये जो है वेलोसिटी है, एज्यूम कर लो दिस इज वेलोसिटी, इसीलिए मैंने लिखा हुआ है क्वांटिटी अलोंग वर्टिकल एक्सिस। और यहां से जो एक्स एक्सिस के अलोंग है, मैंने आपको कहा था कि हम टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इधर से टाइम और इधर से वेलोसिटी। और जब मैं कहूंगा वेलोसिटी, दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये जो ग्राफ है जिसको कि मैं ब्लू से प्लॉट करूंगा, ग्राफ हमारा असल में ये है। ये हमारा ग्राफ है, ये लाइन जो है हमारे पास, ये ग्राफ है। ठीक है, ये कर्व थी हमारे पास, और ये मैंने बताया कि चेंज इन वाई आ रहा है और ये चेंज इन एक्स आ रहा है। तो जब मुझे स्लोप बतानी होगी दैट इज क्वांटिटी अलोंग वर्टिकल एक्सिस टू दैट ऑफ क्वांटिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और चेक कर लो, अगर मैं इस ग्राफ की वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप निकाल लूं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आगे जाके आएगा। लेकिन यहाँ पे अब जर्नल एनालिसिस ग्राफ्स के कर रहे हैं तो आपको यहीं पे पता होना चाहिए। डेल्टा वाई की जगह मैं लिखूंगा वेलोसिटी मीन चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज दैट इज वेलोसिटी लिख दूंगा। और डेल्टा एक्स हमारा अलोंग एक्स एक्सिस जो है वो टाइम जा रहा है, तो मैं टाइम लिखूंगा। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, वेलोसिटी इज यूनिट में देख लो मीटर पर सेकेंड, इसको हम डिवाइड करेंगे फिर से 1/सेकेंड से,
तो चेक कर लो, बहुत ही इंटरेस्टिंग आ रहा है हमारे पास, ये मिलेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और ये चीज है क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर हम देखें, या फिर मैं यहीं पे आपको बता दूं व्हाट इज दिस वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो एक फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास आएगी, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो पता चला वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप गिव्स एक्सेलरेशन, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। और ये चेक कर सकते हो आप, जो मैंने यहां पे कहा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है दैट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। यहां से बाय डेफिनेशन भी बता सकते हो वेलोसिटी पर यूनिट टाइम दैट इज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको डिफरेंट ग्राफ्स होंगे, जब आप उनकी स्लोप निकालोगे तो एक डिफरेंट क्वांटिटी आ जाएगी आपके पास। वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको आगे मिलेगा, उसकी स्लोप वहां पे भी मैं बताऊंगा कि स्लोप निकाल लो एंड यू विल गेट एक्सेलरेशन। सिमिलरली अगर हम एरिया निकालें, इसका एरिया अंडर द ग्राफ जो है, तो चेक कर लो, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फिगर बन गई, सॉरी नॉट रेक्टेंगल बट ट्राइंगुलर फिगर बन गई, ये एरिया अंडर द ग्राफ। समझ लो, ये वाला पोर्शन में बता देता हूँ, ऑल्दो कि अगर मैं इसको जीरो से स्टार्ट करा देता हूँ, अदरवाइज एरिया थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाएगा। मैं इसको जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, और ये हमारे पास ये जो एरिया अंडर द कर्व हम बताएंगे, कर्व ये है, 0 to a कर्व है हमारे पास। और जब हमें एरिया निकालना होगा ग्राफ के अंडर का, तो हमने लिखा है दैट इज क्वांटिटी अलोंग एक्स एक्सिस, जो क्वांटिटी अलोंग एक्स एक्सिस होगी, मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी अलोंग वाई एक्सिस, जो वाई एक्सिस के अलोंग क्वांटिटी होगी, मींस प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटी अलोंग एक्स एक्सिस एंड क्वांटिटी अलोंग वाई एक्सिस। और एक कांस्टेंट जुड़ेगा, डिपेंड करेगा हमारे पास कि ग्राफ कैसा है। जैसे अगर यहां की बात करें, एरिया निकालना होगा, एरिया अंडर एओ जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज हमारे पास कैसी फिगर है, ट्राइंगल शेप, ट्राइंगल का एरिया निकाल के दो भाई, 1/2 बेस, बेस इज दिस वन एंड दिस इज नथिंग बट टाइम, मल्टीप्लाइड बाई दिस वन हाइट दैट इज वेलोसिटी, तो टाइम मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी। जब मैं वेलोसिटी को टाइम के साथ मल्टीप्लीकेशन दूंगा, और 1/2 ये कांस्टेंट फैक्टर है, फिजिकल क्वांटिटी तो यही रहेगी, जैसे मैं यूनिट में बता देता हूं, 1/2 का कोई यूनिट नहीं, टाइम का यूनिट है हमारे पास सेकंड, एंड वेलोसिटी का यूनिट जो है मीटर पर सेकंड। सेकंड सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा मीटर। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका यूनिट मीटर होता है, दैट इज अवर डिस्टेंस, आर डिस्प्लेसमेंट। अब वेलोसिटी टाइम है तो मैं कहूंगा कि डिस्प्लेसमेंट है। तो एरिया अंडर ग्राफ भी हमें एक फिजिकल क्वांटिटी देगा, डिपेंड करेगा हमारे पास ग्राफ कौन सा है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देगा, स्पीड टाइम ग्राफ होता तो मैं बता देता डिस्टेंस है हमारे पास। सिमिलरली स्लोप भी कुछ देगी और एरिया भी कुछ देगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि स्लोप कैसे निकाला जाता है और एरिया कैसे निकाला जाता है। ये नहीं कि आप डायरेक्टली वेलोसिटी एंड टाइम के साथ मल्टीप्लिकेशन दोगे, कहोगे कि सर ने कहा है क्वांटिटी अलोंग एक्स एक्सिस एंड क्वांटिटी अलोंग वाई एक्सिस अलोंग विद सम कांस्टेंट, जो हमारे पास डिपेंड करेगा फिगर कैसी है। अगर डायरेक्टली फिगर हमारी ये स्क्वायर और रेक्टेंगल होती तो कोई कांस्टेंट नहीं जुड़ता, जो कांस्टेंट जुड़ता दैट इज 1। ठीक है, लेकिन रेक्टेंगुलर सॉरी ट्राइंगुलर शेप्ड फिगर होगी तो हमारे पास 1/2 जो एरिया है हमारे पास, और 1/2 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिजिकल क्वांटिटी को। एक कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन दे रहे हो तो मीन मैग्नीट्यूड खाली चेंज होगा, बाकी कुछ भी नहीं होगा, फिजिकल क्वांटिटी वही रहेगी। तो ये चीजें आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए ग्राफ्स के बारे में। फाइनली जनरल एनालिसिस ऑफ ग्राफ्स में मैं आपको कुछ इम्पॉसिबल ग्राफ्स बताऊंगा, कि जो ग्राफ्स अगर आपको दिखे कहीं तो आप कहोगे कि दैट्स नॉट पॉसिबल। और आपके एग्जाम्स में कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ग्राफ गिवन दिया होता है तो आपको चेक करना पड़ता है कि इसमें क्या हो रहा है, और कभी कभार इम्पॉसिबल ग्राफ दिया जाता है और वो उसको आप डायरेक्टली डिस्कार्ड कर सकते हो, जो ही आपको पता चलेगा कि इम्पॉसिबल ग्राफ्स कौन से होते हैं। होप कि इतना आपको क्लियर हुआ होगा, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इसको हमने रिकॉल कर दिया। मैंने रिकॉल इसीलिए कराया क्योंकि बच्चे इस चीज़ में फंस जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि ये हो क्या रहा है, जो ही हम आगे की एनालिसिस करेंगे, तो इसलिए मैंने इसको फिर से रिकॉल करा दिया। नाउ इम्पॉसिबल ग्राफ्स, और अगर आपको याद होगा मैंने यहाँ पे ब्लू में लिखा हुआ है कुछ, वर्टिकल लाइन टेस्ट। जब हमने फंक्शंस पढ़े थे, फंक्शंस के ग्राफ पढ़े थे, तो मैंने आपको बताया था एक टेस्ट दैट इज व्हाट वी कॉल्ड वर्टिकल लाइन टेस्ट। और ये टेस्ट होता क्या है वर्टिकल लाइन टेस्ट, मैंने आपको कहा था कि फंक्शन तभी होगा, या कोई ग्राफ जो है एक फंक्शन का ग्राफ तभी जाके होगा अगर एक वर्टिकल लाइन आप ड्रा करोगे, लेट इट बी दिस इज वाई एंड एक्स, दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल, जो हमने फंक्शन में पढ़ा हुआ था, और ये ग्राफ आ रहा था, ये वाला ग्राफ। ठीक है, और हम एक वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे। अगर ये वर्टिकल लाइन इस ग्राफ को ओनली एट वन पॉइंट कट करेगी तो मैं कहूंगा कि ये जो ग्राफ है ये एक फंक्शन का ग्राफ है, अदरवाइज ये फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा। और हमारे पास जो भी इक्वेशन होगी, इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, वो एक फंक्शन होगी, और उस ग्राफ में क्या होना चाहिए कि जब भी हम एक लाइन ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस, बिकॉज दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज अवर टाइम एक्सिस, ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनेगा,
और ये जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल कोई भी फिजिकल क्वांटिटी और होगी, डिस्टेंस हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, जो भी होगा, और जब आप एक लाइन ड्रा करोगे परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस, वो आपके ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करनी चाहिए, अदरवाइज वो एक फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा, मींस अदरवाइज वो एक इम्पॉसिबल ग्राफ होगा हमारे लिए। लेट इट बी, मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको दे देता हूं, ध्यान से देखना और समझाने के लिए। ये हमारा ग्राफ है और ये डिस्टेंस है, आर डिस्प्लेसमेंट है, लेट इट बी डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं, और ये टाइम है, और आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रा की, और बाय दिस जो हमने स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आप डायरेक्टली कहोगे कि इट्स एन इम्पॉसिबल ग्राफ। जरा हम देखेंगे कि इसमें इम्पॉसिबल ऐसा क्या है। ध्यान देना, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है। आप कहोगे एक ही टाइम पे, लेट इट बी टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, आप कहोगे कि ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट ये भी है और उसी सेम ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट ये भी है। क्या एक ही टाइम पे दो डिस्प्लेसमेंट एक ही ऑब्जेक्ट के हो सकते हैं? दैट्स नॉट पॉसिबल। लेट इट बी, पोजिशन ले लेता हूं जो कि इंटरेस्टिंग है, ध्यान देना, पोजिशन ले लेंगे, ठीक है, पोजिशन एंड टाइम ग्राफ। दिस इज अवर पोजिशन एंड टाइम ग्राफ, और हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, तो हमने कहा कि ये दो पॉइंट्स पे कट कर गया, हम कहेंगे इट्स एन इम्पॉसिबल ग्राफ, ठीक है। अब कोई कहेगा कि इसका क्या मतलब है, समझाओ जरा इस ग्राफ को, तो हम कहेंगे कि एक टाइम पे आप जो है दो पोजीशंस पे एक साथ में हो। इज इट पॉसिबल? मींस ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है, और जिस टाइम में आप घर में हो और उसी टाइम में आप स्कूल में भी हो, एज पर दिस ग्राफ। इज इट पॉसिबल? पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम कहेंगे इट्स एन इम्पॉसिबल ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा नहीं होगा, डिस्टेंस टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा नहीं होगा, इसीलिए हमने लिखा a line drawn perpendicular to the time axis should not cut a graph at more than 1 points. If a vertical line, जिसको कि हम बताते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट, जिसको हम बताते हैं कि अगर एक वर्टिकल लाइन ने हमारे ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट पे टच कर दिया, तो वो हमारे पास फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा, मींस वो हमारे पास इन दिस पर्टिकुलर केस इम्पॉसिबल ग्राफ होगा। ये चीजें आगे आएंगी, इसलिए इनको ध्यान दो, तो इसको नोट कर सकते हो आप। नेक्स्ट मैंने यहां पे लिख दिया है, क्वांटिटीज लाइक डिस्टेंस कैन नॉट बी शोन डिक्रीजिंग, जो कि हमने डिस्टेंस के बारे में पढ़ा भी था कि डिस्टेंस डिक्रीजिंग नहीं हो सकता। जैसे मैं कहूंगा कि ये हमारे पास वर्टिकल एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस है s, और ये टाइम है, तो हमने मोशन स्टार्ट किया, लेट इट बी एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऊपर गया, ओके डिस्टेंस बढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद मैं कहूंगा कि वो ऐसे जाएगा, दैट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज डिस्टेंस जो है दैट इज एक्चुअल पाथ लेंथ, और जब एक ऑब्जेक्ट मूव करेगा, चाहे वो आगे जाए चाहे वो पीछे आए, जो टोटल डिस्टेंस है वो हमेशा बढ़ता जाएगा, तो हम डिस्टेंस लाइक क्वांटिटीज को डाउनवर्ड्स मींस डिक्रीजिंग शो नहीं कर सकते। तो ये भी हमारे पास इम्पॉसिबल ग्राफ है। अगर आपका डिस्टेंस ग्राफ हुआ और यहाँ से टाइम हुआ और वो कुछ ऐसा हुआ या किसी भी तरीके से डिक्रीजिंग शो हुआ, तो आप बताना कि ये इम्पॉसिबल ग्राफ है। नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट हमने लिख दिया है, क्वांटिटीज लाइक स्पीड डिस्टेंस शुड नॉट बी शोन ऑन नेगेटिव एक्सिस। इन क्वांटिटीज को हम रिस्ट्रिक्ट रह रहे हैं, मैं बता रहा हूं आपको ऐसी क्वांटिटीज जो कि हमें यूज करनी है, इसीलिए मैंने स्पीड एंड डिस्टेंस लिखा। उनको नेगेटिव एक्सिस के अलोंग शो नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? बिकॉज स्पीड एज वेल एज डिस्टेंस जो है, ये तो स्केलर क्वांटिटीज हैं, इनमें पॉजिटिव नेगेटिव का कुछ मतलब ही नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव हमें डायरेक्शंस बताते हैं, और ये डायरेक्शंस में है नहीं, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगी, मीन्स कि इनकी डायरेक्शन नहीं है। लेट इट बी, मैंने यहाँ पे टाइम लिख दिया और यहाँ पे स्पीड लिख दिया या फिर डिस्टेंस लिख दिया, जो भी होगा, मैं इसको कभी भी ऐसे शो नहीं कर सकता। मीन्स नेगेटिव, मैं कहूँगा नेगेटिव हो रहा है, स्पीड हमारी नेगेटिव, डिस्टेंस हमारा नेगेटिव, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमेशा चाहे ऐसे हो, मतलब इधर जाए ऑब्जेक्ट या इधर जाए ऑब्जेक्ट, मूव करे, डिस्टेंस भी शो करना होगा तो पॉजिटिव एक्सिस, वेलोसिटी भी, सॉरी स्पीड शो करनी होगी तो हमेशा पॉजिटिव एक्सिस। हम नेगेटिव में इन ग्राफ्स को शो नहीं कर सकते। फिजिकल क्वांटिटीज लाइक स्पीड एंड डिस्टेंस को हम नेगेटिव एक्सिस में शो नहीं करते। अगर ऐसा किया होगा कहीं पे, तो आप बताना इट्स एन इम्पॉसिबल ग्राफ, बिकॉज डायरेक्शन मैटर नहीं करेगी स्पीड एंड डिस्टेंस में। तो हम नेगेटिव बता रहे हैं, मीन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बता रहे हैं, अगर नेगेटिव है तो फिर पॉजिटिव तो खुद से होगा, ठीक है ना, मीन्स उसके अपोजिट। लेकिन ऐसा नहीं है फॉर स्पीड एंड डिस्टेंस, बिकॉज इनमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, डायरेक्शन मैटर नहीं करेगी। तो इसलिए ऐसे ग्राफ्स को, स्पीड एंड डिस्टेंस के ग्राफ को हम हमेशा पॉजिटिव में ही शो करते हैं। नेगेटिव में शो कहीं पे भी किया होगा, डिस्कार्ड कर लो, बता दो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना। अभी तो यूज नहीं होगा, लेकिन आगे जाके कहीं यूज हो सकता है, या किसी भी और फील्ड में आप यूज कर सकते हो। सॉरी, नेक्स्ट जो हमारे पास है, अ बोल्ड लाइन perpendicular to time axis cannot be shown or represented.
बोल्ड लाइन परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस इट कैन नॉट बी शोन और इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड। अब इसका क्या मतलब है, पहले मैं एक ग्राफ प्लॉट करूंगा जो कि ग्राफ इम्पॉसिबल ग्राफ होगा। दिस इज अवर टाइम एंड दिस इज अवर एनी पैरामीटर वट एवर वेलोसिटी डिस्टेंस स्पीड कुछ भी होगा, ठीक है। और ऐसा समझ लो कि ग्राफ को मैं ब्लैक से प्लॉट करूंगा ताकि आपको पता चलेगा। ये हमारे पास ग्राफ है, ये ऊपर गया और फिर ये और फिर ऐसे, ठीक है। वेलोसिटी समझ लो, बिकॉज अगर मैं स्पीड बताता तो कहोगे डिक्रीजिंग नहीं है, पहले ही गड़बड़ हो गई। लेकिन मुझे ये बताना है बोल्ड लाइन, ये हम बता रहे हैं वेलोसिटी बढ़ रही है और फिर ये यहां से लेके यहां पहुंची। तो सबसे पहले जो हमने पहला ग्राफ पढ़ा था उस हिसाब से भी ये गलत है। वाई? बिकॉज एक ही टाइम पे, लेट इट बी दिस इज 1 सेकेंड, एक ही टाइम पे हम बता रहे हैं वेलोसिटी ये भी है, ये भी वेलोसिटी, मींस इनफिनाइट वेलोसिटी जो है इसको एक ही टाइम पे है, दैट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। लेकिन अब मैंने बोल्ड लाइन क्यों कहा, ध्यान देना। अगर मुझे ये ग्राफ होगा, ये रिप्रेजेंटेशन भी है हमारे पास ग्राफ्स की, तो तब हम क्या करेंगे, जैसे मैं कहूंगा हमारे पास एक गाड़ी आई, ध्यान से देखना इसको, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये एक व्हीकल है, ये मूव कर रहा है और ये कोलाइड कर गया वॉल के साथ। इधर से आ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, इधर वॉल के साथ कोलाइड किया। जब ये वॉल के साथ कोलाइड करेगा तो मैं कहूंगा कि इसकी वेलोसिटी जो बढ़ रही थी अभी तक, वो जो ही कोलाइड करेगा विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स वो जीरो पहुंच जाएगी। कोलिजन में ऐसा ही होता है, एब्रप्ट चेंज आ जाती है। तो जब ये वेलोसिटी थी यहाँ पे ओके नो प्रॉब्लम, लेकिन जो ही ये इसी पॉइंट पे ये दीवार के साथ टकरा गया तो वेलोसिटी एब्रप्टली जीरो हो गई ना। चलो मैं इसको खत्म कर देता हूँ, मैं इसी का ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करूंगा। गाड़ी आगे जा रही थी दीवार की ओर, बढ़ रही है वेलोसिटी, लेकिन एब्रप्टली जो ही ये वॉल के साथ टकरा गई तो एब्रप्टली इसकी वेलोसिटी जीरो पहुंच गई। तो मैं कैसे शो करूं इसको, हो तो रहा है ना विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स हमारी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है और जीरो पहुंच रही है। हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम बोल्ड लाइन यूज नहीं करेंगे, तब हम क्या करेंगे, हम एक डॉटेड लाइन से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। हम इसी ग्राफ को कि एब्रप्ट चेंज इन वेलोसिटी जो है इनके सब जैसे कोलिजन आई, हम इसको एक डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारे पास ग्राफ होगा कि ये बताएगा एब्रप्ट चेंज आई, इसी टाइम पे हमारी वेलोसिटी ये थी, कोलिजन हुआ, एब्रप्टली वो जीरो पहुंच गई, उसके बाद लेट इट बी बैकवर्ड गई या क्या हुआ, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या फिर उसके बाद फिर से स्टार्ट करके आगे चले गए, कुछ भी कर लो। लेकिन जब मुझे एब्रप्ट चेंज शो करनी होगी, एक ग्राफ प्लॉट करना होगा जो कि परपेंडिकुलर होगा टाइम एक्सिस के, तो उसको हम डॉटेड शो करेंगे। डॉटेड मुझे बताएगा कि ये एब्रप्ट चेंज आ गई। तो ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे पास, बोल्ड लाइन परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस दैट कैन नॉट बी शोन, शो करना होगा। जैसे मैंने कहा कि एक आपको एक एग्जांपल दी कि ऐसा पॉसिबल है कि भाई एब्रप्ट चेंज इन वेलोसिटी आएगा या किसी और पैरामीटर में एब्रप्ट चेंज आएगा, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड, नॉट बोल्ड लाइन। तो अगर ऐसा कुछ हुआ बोल्ड लाइन से, ये ग्राफ होगा, ये इज दिस अ पॉसिबल ग्राफ, आप कहोगे नहीं ये पॉसिबल ग्राफ नहीं है। हाँ, इसी ग्राफ को रिप्रेजेंट करना होगा, ओके नो प्रॉब्लम, इसको डॉटेड कर दो, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान देना, ये हमारे पास कुछ इम्पॉसिबल ग्राफ्स थे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स की ओर मूव करेंगे और उसकी डेरिवेशन में बता देता हूँ आपको। होप कि आपको ये पता चल गया होगा, जनरल एनालिसिस ऑन ग्राफ्स। थैंक यू।